Hello dear students, welcome back. This is Rajiv Gupta's Chemistry YouTube channel. हम लोग एक जेई और नीट की रिवीजन सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसका नाम था एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन। जेई और नीट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने बात किया था कि आज हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे जो जेई और नीट में पूछे गए हैं एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड और कैनिजारो से रिलेटेड। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2017 नीट में पूछा गया है, ऑफ द फॉलोइंग विच इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेनोन, मतलब सबस्ट्रेट क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन, अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग। हीटिंग का मतलब इसमें अल्कीन बनना है, हीट कर रहे हैं मींस डिहाइड्रेशन होना है, साइक्लोहेक्सेनोन है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर यहां देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, देखिए साइक्लोहेक्सेनोन, दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन। जब ये बेस एल्डोल कंडेंसेशन डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में होगा, तो जब ये बेस के प्रेजेंस में आएगा तो ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा, यहां से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और इसका इनोलेट आयन बनेगा। कहीं एक जगह से आपने हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर दिया और ये इनोलेट आयन बना दिया। अब इस इनोलेट आयन को आप नेक्स्ट सबस्ट्रेट पे अटैक कराइए, दिस इज इनोलेट आयन, और नेक्स्ट सबस्ट्रेट क्या है आपके पास, ये है सबस्ट्रेट, देखो सबस्ट्रेट ये है, ठीक है। ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक कर रहा होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के पास अटैक कर रहा होगा। क्लियर है। तो अब आप देखो इस तरीके से कुछ हम लोग बना देते हैं, ये वाला रिंग, ठीक है। यहाँ देखिए O माइनस, कैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा होगा, और इस पॉजिटिव पे ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये जा करके बॉन्ड बना रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे बना देते हैं बॉन्ड, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम बॉन्ड बना दें, देखिए दिस इज साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे हमने ऐसा लिख दिया क्योंकि इसके बगल वाले कार्बन पे क्या है, कीटोन ग्रुप है। क्लियर है। तो ये हुआ, और अब हम सभी लोग जानते हैं यहां से तो कि ऐसा होता है, देखिए यहां पे बना देता हूं ऐसा, एंड दिस इज OH। हम जानते हैं कि जब यहाँ O माइनस होता है तो ये वाटर जो यहाँ से निकल रहा होगा, वो वाटर यहाँ पर हाइड्रोजन अपना दे करके OH बना देगा। अब इसके बाद अगर आप हीट करोगे तो यहाँ से OH और यहाँ का H हट गया, तो OH और H हट गया, तो देखिए सबस्ट्रेट प्रोडक्ट क्या बना आपके पास, यहाँ से OH और बीटा से H, मतलब यहाँ से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है, और ऐसा कुछ आ जाएगा, और ये बगल में क्या लगा हुआ है, O, ये रहेगा। तो इस रिएक्शन का जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा आंसर सही होगा, इसके लिए B सही होगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ जेई टू नीट 2017 का। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। इसमें हमने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि रिएक्शन है तो सीधा सीधा आप खुद बना सकते हो। देखिए ये है रिएक्शन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप देखने जा रहे हो, देखो ऐसा है कुछ, ये आपके पास है CHO बेंजीन रिंग एंड Cl। हम सभी जानते हैं 50% KOH, 50% KOH मींस कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में एक पार्ट रिड्यूस होगा और रिड्यूस पार्ट किस में जाएगा, अल्कोहल में जाएगा, तो ये बन गया, और एक पार्ट क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज पार्ट क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन का। क्लियर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आंसर नंबर 3 देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2008 का है। एसिटोफिनोन व्हेन रिएक्ट्स विद दिस, ये भी बेस की तरह काम करता है, और बेस क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन।
ठीक है। तो एसिटोफिनोन मतलब वन सबस्ट्रेट, तो एसिटोफिनोन आपका ये है सबस्ट्रेट, दिस इज एसिटोफिनोन, दिस इज एसिटोफिनोन, ठीक है। इसको अगर आपने बेस मतलब C2H5O-, ये किस तरह काम कर रहा है, बेस की तरह, तो ये इनोलेट आयन बनाएगा कहां से, ये अल्फा तो sp2 है, इस कीटोन के बगल का अल्फा sp2 है, ये अल्फा हमारे काम का है, ठीक है। तो इस काम के अल्फा से आपने क्या बना लिया, इनोलेट। तो देखिए ऐसा कुछ इनोलेट आपका यहाँ पे तैयार हो गया, ये इनोलेट है। अब ये इनोलेट नेक्स्ट मोल पे अटैक करेगा, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं इसको, देखिए CO एंड दिस इज CH2- इनोलेट, और नेक्स्ट मोल पे अटैक कराना है COCH3 एंड दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज नेक्स्ट मोल ऑफ एसिटोफिनोन। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव पे आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे आया तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO यहाँ CH2 क्लियर एंड दिस इज CO- CH3 और यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन। और हम सभी जानते हैं O- को हम डायरेक्टली लिख देते हैं OH, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में यही होने वाला है। और आपको कहा गया स्टेबल, ये कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, हम लोग पहले एल्डोल कंडेंसेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये स्टेबल का मतलब यहां से क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन होगा तो यहां से OH, यहां से H, और OH और H निकल जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए क्या बनने वाला है, CO CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड दिस कंपाउंड, क्लियर। तो दिस इज आंसर किसका, थर्ड का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहीं पे बात कर लें। फोर्थ, अ स्ट्रॉन्ग बेस दैट कैन एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम, किससे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एल्कीन से मतलब नहीं है, एमीन से मतलब नहीं है, कीटोन और एल्केन, कीटोन से करेगा, क्योंकि कीटोन के पास आप देखो CH3 CO CH3, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है कीटोन के पास, और अल्फा हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग बेस, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट आंसर की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ट्रीटमेंट विद 50% NaOH, मींस कैनिजारो की बात कर रहे हैं ये सीधे सीधे, 50% NaOH yield corresponding alcohol and acid। कैनिजारो रिएक्शन वो देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, यहां देखो इसके बगल में ये सीधा सीधा अल्फा दिख रहा है, इसके पास अल्फा नहीं है, इसके बगल में ये अल्फा दिख रहा है, इसके बगल में अल्फा दिख रहा है, यहाँ अल्फा नहीं है, मतलब आंसर क्या होगा इसका, बी। तो ये नीट के क्वेश्चंस की हम लोगों ने बात की। अब हम लोग जेई के क्वेश्चंस की बात करते हैं, और जेई में स्पेशली 2019 पे फोकस करेंगे। बहुत सारे एल्डोल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लियर। तो आइए अब हम लोग जेई के क्वेश्चंस की बात करते हैं, 19 के क्वेश्चंस की बात करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन एल्डोल और कैनिजारो से रिलेटेड आए हुए हैं, जरा इसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन स्पेस लेगा, आपको आंसर बनाना है तो हम लोग बना लेंगे। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, जेई 19 का क्वेश्चन है। दिस इज एसिटोफिनोन एंड दिस इज एसिटाल्डिहाइड। तो सिंपल सी बात यह है, इन दोनों में इनोलेट कौन आसानी से बनेगा। सबसे पहले देखो ये ज्यादा रिएक्टिवली एक्ट करता है, मतलब ये जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है, और अगर इनोलेट इसका बनाएंगे तो रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा, तो हम लोग इसका इनोलेट बनाते हैं और इस सबस्ट्रेट पे अटैक कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इनोलेट बनाओगे OH- से, तो आप एकदम सिंपल बात देखो, यहाँ पे इसका इनोलेट इस तरीके से कुछ बनेगा, CO और यहाँ CH2-, ठीक है। अब इसको किस पे अटैक कराना है आपको, इसको आपको अटैक कराना है एसिटाल्डिहाइड पे। तो देखिए एसिटाल्डिहाइड CH3 CO एंड H, ये इधर शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज,
क्लियर? तो ये सीधा आकर के यहाँ अटैक करेगा, ठीक है? तो यहाँ देखिए अटैक किया तो क्या हुआ, आप देखो CH3CO माइनस यहाँ, ठीक है ना? देन आप किसको अटैक ऐड कर रहे हो, CH2, क्लियर? दिस इज CH2 एंड देन CH2CO एंड यहां से क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग, क्लियर? और ये हमें सभी पता है कि हम तुरंत बना देते हैं इसको, क्या बना देंगे, OH, क्लियर? तो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस। यहाँ हीट का कोई भी जिक्र नहीं है या ये कहीं कहा गया है कि बहुत स्टेबल, तो इस वजह से हम लोग यहीं पे रिएक्शन बना देते हैं। ये एल्डोल प्रोडक्ट हुआ इस रिएक्शन का, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इन्होंने कहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो कीटोन ग्रुप भी है, ठीक है? और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है कि यहाँ भी कीटोन है, यहाँ भी, मतलब ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल का सबस्ट्रेट है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। अब आप एक बात समझिएगा, हम जब ये एक बेस के तरीके से काम कर रहा है, बेस है और बेस है तो अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है। अब अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे है भाई, अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, ठीक है? यहां भी अल्फा है इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन हम सभी जानते हैं मैकेनिज्म में हमने पहले देखा भी है, कीटोन का अल्फा पोजीशन ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू एस्टर, बिकॉज एस्टर में इक्वल रेजोनेंस भी हो सकता है, तो यहाँ पे कीटोन का ज्यादा एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस अल्फा पोजीशन से और इस अल्फा पोजीशन, ये दो अल्फा है, यहां से हटेगा, क्योंकि ये अगर इनोलेट बनाएगा तो ये रिंग बन सकता है जो कि थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। अभी इसमें काफी स्टीयरिक हिंड्रेंस दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर आप इनोलेट बनाते हैं कीटोन के रिस्पेक्ट में, तो आप देखो कैसा इनोलेट बनेगा और क्या आपके प्रोडक्ट इंटरमीडिएट आने वाला है। देखिए ये रहा आपके पास दिस, यहाँ मैं लिख देता हूं, यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा CO, और यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ होगा CH2COOET का मतलब C2H5OH। अब आपने कहा ये भी अल्फा है लेकिन दिस अल्फा इज मोर एसिडिक, तो यहां से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट हो गया, ये क्या बन गया, इनोलेट। अब ये जो है कहां अटैक करना चाहेगा, देखो यहां अटैक करना चाहेगा, ये नेगेटिव चार्ज और ये कैसा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला यहां अटैक करना चाहेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल जैसा कंडीशन। तो आप देखो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से समझना भाई, इसको इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए अब यहां पे क्या हो जाएगा, O माइनस, ठीक है? अब यहां देखो CH2 दिस CO एंड दिस CH, और CH माइनस जो है वो बॉन्ड बना लिया कहां पे, यहां पे, ठीक है? और ये O को आप ऐसे चाहो तो लिख दो, ठीक है ना, ये O माइनस, ठीक? और इस CH से क्या लगा हुआ है, CH2 और COOC2H5, क्लियर? देन अब आप देखो ये हमें सभी को पता है कि ये किसमें कन्वर्ट होने वाला है, OH में। तो हम रिंग फॉर्म में जरा इसको बना दें आसानी से, देखो OH में कन्वर्ट होने वाला है, रिंग फॉर्म में हम इजीली बना सकते हैं इसको, देखना कैसे, ये ऐसे बना दिया, यहां बना दिया दिस, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये O लगा है, यहाँ पे क्या लग गया, OH, और यहाँ पे क्या लग गया, CH2COOC2H5। अब इसके बाद इन्होंने हीट भी दे रखा है, ठीक है? तो हीट दे रखा है तो हमें सभी को मालूम है, हीट अगर मिला तो हीट से क्या होने वाला है, डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन इधर हो और इधर हो, तो इधर अगर डिहाइड्रेशन होगा तो कई फायदे होंगे, अल्फा हाइड्रोजन भी मिल जाएगा, दूसरा यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस भी कर सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, देखो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन सकता है, यहाँ पे देखिए CO, ऐसा लिख दें क्या,
COO C2H5 और यहाँ पे क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो ये बात हुई जेई के 2 क्वेश्चंस की। और अभी जेई के क्वेश्चंस हैं, आइए उसकी बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन है, जेई 2019 का। तो चलिए देखिए बात करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में एक बात तो आपने क्लियर समझ लिया होगा, मेन है कि एनायन मींस इनोलेट कहाँ पे बनाएं। तो हमने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, ये ज्यादा आसानी से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। ठीक है, तो ये अटैक ज्यादा आसानी से नेगेटिव चार्ज पे कर लेता है, इसलिए हम लोग कीटोन और एल्डिहाइड में कीटोन को एनायन इनोलेट आयन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। अब अगर दूसरा फैक्टर कि हम इसको इनोलेट क्यों ना बनाएं, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया इनोलेट बनाने में तो रिंग बनेगी, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है 1 2 3 और 4 कार्बन की रिंग, जो स्टेरिकली बहुत स्टेबल नहीं होगी, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा होगा तो बहुत स्टेबल तो नहीं होगी। इसलिए अगर यहाँ इनोलेट बनाए तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग बनेगी जो स्टेबल होगी। तो आइए हम लोग यहाँ पे इनोलेट बना के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट अब इनोलेट बना देते हैं, क्योंकि हमें पता है क्या होना है यहाँ पे। तो इनोलेट अगर बनाएंगे तो देखो CH2 CO C CH3 CH3 CH2 CH2 एंड COH, ये कंपाउंड ये है। आपने यहाँ पे इनोलेट बना दिया, बार बार हम लोग मैकेनिज्म में समझ चुके हैं कैसे बनता है। ठीक है, चलिए तो अब देखें, अब ये क्लियर है कि ये इनोलेट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ पे अटैक करना चाहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अटैक करना चाहेगा तो कैसे होगा इसका रिएक्शन, तो आप देखो ये O- बन जाएगा, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं CH, दिस इज CH O-। अब इससे कौन जुड़ रहा है, CH2, तो दिस इज CH2। CH2 से क्या लगा हुआ है, CO, इससे क्या लगा है, 2 CH3 लगे हुए हैं, हम लोग ऐसे लिख देते हैं या लिख देते हैं यहाँ CH3 एंड CH3। इसके बाद क्या लगा है, CH2 फिर CH2, और ये CH2 किससे जुड़ा है, इसी CH से, ऐसा हो गया। अल्टीमेटली हमें पता है कि ये क्या बनने वाला है, OH। ठीक है, तो ये हुआ एल्डोल प्रोडक्ट, क्लियर। अब आपके पास यहाँ पे H3O प्लस और हीट भी दी गई है, मतलब यहाँ हीट भी किया जा रहा है हीट किया जाएगा तो सीधा सीधा आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, आप देखो यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल देंगे, डिहाइड्रेशन होना है। ठीक है, डिहाइड्रेशन होना है, हम जानते हैं एसिडिक मीडियम में और अच्छा डिहाइड्रेशन होता है, मैकेनिज्म में हम देख चुके हैं पहले। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये रहा, यहाँ पे आप देखो CH3 और यहाँ पे क्या रहा, O। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया। क्लियर है, तो ये आपका इस रिएक्शन का आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट के आंसर की बात करें, ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए फिर वही बात, यहाँ CH3 है, ठीक है, और ये CHO है। हमने अभी कहा ये अच्छा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इसके ऊपर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक अच्छा होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ कम है। तो इनोलेट आप किसके बनाने की कोशिश करेंगे, आप देखो या तो यहाँ पे बनाए या तो यहाँ पे बनाए, बट इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है चारों आप देखोगे हमने ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें 5 मेंबर की रिंग बनी है, इसका मतलब इनोलेट यहाँ बनता होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे अगर आप इनोलेट आप ड्रॉ बना दोगे तो आप देखिए दिस इज CH3, दिस इज CO एंड H एंड दिस इज CO CH3 और यहाँ पे क्या बन गया, इनोलेट। ठीक है, अब सीधी बात है ये इनोलेट यहाँ कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ आके ये अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करेगा तो आप देखिए फिर मैं प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ,
यहाँ पे CH और फिर वैसे ही O माइनस, और CH और O माइनस से कौन जुड़ेगा इधर की तरफ हम जोड़ते हैं अगर, तो देखिए कौन जुड़ रहा है यहाँ पे CH, ठीक है, क्लियर है, यहाँ CH2 था, ये CH, ठीक है। अब देन इससे कौन जुड़ा हुआ है बाहर की तरफ, क्योंकि ये रिंग का पार्ट नहीं है, तो यहाँ कौन है CO और CH3। देन इसके बाद कौन सा है यहाँ पे, देखो CH2, देन कौन है यहाँ पे CH2, और ये CH2 किससे जुड़ा हुआ है, आप देखो किससे जुड़ा हुआ है CH से, और इस CH से क्या लगा है CH3, और ये CH किससे जुड़ा है इससे, तो ये आपका रिंग बन गया, क्लियर है। चलिए अब अगर इस पे आपने हीट किया तो सीधी बात है इसको पहले हम लोग वैसा बना दे जैसा एल्डोल में होता है OH। अब अगर हीट करेंगे आप तो देखिए सीधा है, यहां से OH और यहां से H निकाल दीजिए, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां बनेगा तो आप जानते हैं डबल बॉन्ड सिंगल डबल रेजोनेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा सा आपका प्रोडक्ट क्या बन सकता है, आप देखो 5 मेंबर की रिंग, यहाँ क्या लगा हुआ है CH3, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये O रहा और ये CH3 रहा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर, JEE 19 का है, ये तो हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी बात किया था। कैनिजारो की बात कर रहे हैं, तो एक इसमें रिड्यूस होगा और एक ऑक्सीडाइज। हम सभी जानते हैं छोटा वाला ऑक्सीडाइज होगा, बड़ा वाला रिड्यूस, तो इसका प्रोडक्ट HCOONA प्लस ये बनेगा, है ना, CH2OH, ये रिड्यूस, ये ऑक्सीडाइज, मैकेनिज्म में हम लोग देखें। इन्होंने कहा फिर एसिडिफाई, तो जब आप एसिडिफाई कर दोगे इसको H प्लस मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा HCOOH, तो प्रोडक्ट विल बी HCOH प्लस बेंजिल अल्कोहल, क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शंस इसलिए नहीं दिए कि आप रिएक्शन तो कर ही सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को इधर देख लेते हैं, आंसर 6 को इधर देखते हैं हम लोग। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड वाज सब्जेक्टेड टू कैनिजारो रिएक्शन, तो हम लोग कहें ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड CCl3CHO, दिस इज ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड सब्जेक्टेड टू कैनिजारो रिएक्शन। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट कंटेन सोडियम ट्राइक्लोरोएसिटेट, तो अब देखो एसिटेट इसका मतलब ऑक्सीडाइज्ड वाला, तो पूछा गया अदर कंपाउंड, अदर इज, तो दूसरा जो कंपाउंड है वो क्या है, IUPAC नाम पूछा गया है। तो आप देखो इसको अगर आप कैनिजारो रिएक्शन कराओगे सपोज NaOH कॉन्सेंट्रेटेड के प्रेजेंस में, तो ये हो गया CCl3COONA, ये तो इन्होंने दे दिया है ट्राइक्लोरो सोडियम ट्राइक्लोरोएसिटेट, और दूसरा कंपाउंड कौन सा बनेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा CCl3CH2OH बनेगा, ठीक है, CCl3CH2OH, क्लियर है। तो ये आपका दूसरा कंपाउंड बन गया, इसी के बारे में इन्होंने पूछा है, क्लियर हो गया सबको। तो ये क्या होगा 1 1 1 सॉरी 1 2, दिस इज 1 2 मीन्स 2 2 2 ट्राइक्लोरो, ठीक है, क्या इथेनॉल, 2 2 2 2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल, 2 कार्बन है ऑल है, ठीक है। ये देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फिर से 2015 का है JEE। इन द रिएक्शन, ये तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, 2 मोल है एल्डोल जाना है, तो 1 मोल इनोलेट बनाएगा, 1 मोल अटैक करेगा, तो ये देखिए अटैक करने वाला मोल हो गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास इनोलेट वाला मोल, ठीक है। ये यहाँ अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट होना है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रहेगा और ये पॉजिटिव। तो इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है, कई बार आपसे बात हो चुकी है इस पे, CH यहाँ डायरेक्ट OH लिख देता हूँ, CH2CHO, और इसके बाद इन्होंने हीट भी कहा है, हीट कहा है तो OH और H यहाँ से निकाल दीजिए, आप डिहाइड्रेशन कर दीजिए, CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, तो ये आपका इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया। तो ये हम लोगों ने कैनिजारो और एल्डोल के क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए,
2020 जो जनवरी में एग्जाम हुआ था जेई का, उसके क्वेश्चंस हमने 2 ही क्वेश्चन है उसको डिस्कस नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि 2019 में ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आया था, इसको देख लेंगे तो आप कर लेंगे। और हमने देखिए जेई के सब नहीं डिस्कस किए हैं, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन डिस्कस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोगों ने कहा था इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं, बेंजोइन है, पर्किन है, टिशेंको है, इन रिएक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, स्टे सेफ, केमिस्ट्री को एंजॉय करिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे, आपको फायदा हो रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्लियर? थैंक यू सो मच।